गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कक्षा 8 के विद्यार्थियों। आज हम कोयला और पेट्रोलियम पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। कौन सा चैप्टर डियर स्टूडेंट? तो चैप्टर 5 पार्ट 1। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, कोयला और पेट्रोलियम इस चैप्टर का नाम है। क्या डियर स्टूडेंट? कोयला और पेट्रोलियम। देखिए क्या रहा है, हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं तो कुछ मनुष्य ने बनाए हैं। देखिए क्रियाकलाप आप देखिए, आप यहाँ लिखिए कि प्राकृतिक रूप से कौन से पदार्थ पाए गए हैं, मानव रूप से कौन सा पदार्थ है, ये आप कर सकते हैं। चलिए, क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा, खनिज सम्मिलित है? तो हाँ, क्या ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं? जो प्रकृति से प्राप्त हो वो प्राकृतिक संसाधन हैं। क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? जी नहीं। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। कह रहा है, क्या वायु, जल, मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? तो जल के बारे में आप कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं कि जल एक असीमित संसाधन है। क्या जल एक असीमित संसाधन? जी नहीं। अगर लगातार हम जल को प्रदूषित करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा पृथ्वी पर पीने लायक पानी नहीं बचेगा। यानी जल असीमित संसाधन नहीं है, हम इसका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। जल ही जीवन है, इसलिए उसे हमें बचाना चाहिए। प्रकृति विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन साधन है? एक है अच्छे प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में है, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु जो कभी समाप्त ना हो, उन्हें अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। इसके अलावा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? तो ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो सीमित मात्रा में हैं और एक निश्चित समय में समाप्त हो सकते हैं, इन संसाधनों को हम समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वन्य जीव, कोयला, पेट्रोलियम गैस इत्यादि। ये सभी क्या होंगे? ये धीरे धीरे समाप्त हो सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 5.2। कह रहा है, कुछ पात्र लीजिए, उनमें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टाफिया भरिए। विद्यार्थियों के समूहों में बांट दीजिए, 7 समूहों में बांटिए। अब इन समूहों को 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले उप समूह में बांट दीजिए। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित कीजिए। ये उपसमूह उपभोक्ताओं को निरूपित करेंगे। साथ साथ जनसंख्या वृद्धि के साथ दूसरी, यानी कहने का मतलब है कि आपने मूंगफली ली है तो आपने कुछ मूंगफली खाई, कुछ मूंगफली अपने बगल वाले खिलाई, फिर कुछ मूंगफली तीसरे व्यक्ति खिलाई। क्या इससे का मूंगफली धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारे प्राकृतिक संसाधन जैसे हम यूज कर रहे हैं, हमारे पूर्वज यूज किए थे, पहले कुछ और ज़्यादा था, हम यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके अलावा धीरे धीरे हमारी पीढ़ी यूज करेगी तो वो भी धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि पात्रों में खाद्य पदार्थ, कोयला, पेट्रोलियम गैस धीरे धीरे समाप्त होने वाले हैं। ठीक है, प्रत्येक समूह का प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची हो सकती है? यानी कहने का मतलब है कि अगर हम लोग ज़्यादा उपभोग करेंगे तो भविष्य में क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो देखिए, इस अध्याय में हम कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, डीजल, ये सभी समाप्त होने वाले संसाधन हैं, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सभी जो भी ईंधन हमें प्राणियों से, पौधों से प्राप्त होता है उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अगर आपसे स्टूडेंट कोई पूछ ले कि भैया जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, आप बताओगे कि जो भी वनस्पति से और प्राणियों से मिलता है उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो इसी कड़ी में हमारा पहला टॉपिक है कोयला। आपने कोयला देखा होगा, इसके बारे में सुना होगा। चित्र में आप देख लीजिए, कोयला क्या होता है, पत्थर जैसा कठोर होता है, और कोयला क्या होता है, काले रंग का होता है। कोयले का उपयोग आप खाना पकाने के लिए करते हैं। इसके पहले इसका उपयोग रेलवे इंजन को चलाने के लिए होता था। इसके अलावा इसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है, और इसका उपयोग उद्योगों में भी होता है, यानी घर में विद्युत उत्पन्न करने में, रेलगाड़ी चलाने में, इन सभी में कोयले का उपयोग होता है। तो पहली पूछ रही है कि कोयला हमें कैसे प्राप्त होता है।
ध्यान दीजिए, लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर बहुत सारे घने वन थे। धीरे धीरे बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा आई, भूकंप आया, तो ये वन क्या हो गए, ज़मीन के नीचे दब गए। और जब ये वन ज़मीन के नीचे दब गए तो पृथ्वी की गर्मी के कारण धीरे धीरे अंदर ही इनका क्या हो गया, अल्पदहन हुआ। अल्पदहन होने के प्रमाण में धीरे धीरे कोयला बना, और कोयला क्या हो गया, मृत वनस्पति का धीरे से कोयले में परिवर्तन होना कार्बनीकरण कहा जाता है। तो इस प्रकार से कोयले का निर्माण हुआ। फिर सुनिए कोयला कैसे बना। तो स्टूडेंट, आज से लाखों करोड़ों 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर भूकंप, चक्रवात, बाढ़ जैसी घटनाएं हुई, जिससे जो वन थे वो क्या हो गए, जमीन के नीचे दब गए, और पृथ्वी के गर्मी के फलस्वरूप क्या उनका अल्पदहन हुआ। और मंददहन होने के पश्चात आज कोयले का निर्माण हो गया। कोयले, लकड़ी में से कोयला के बनने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं, और ये प्रक्रिया कार्बनीफेरस युग में हुई है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अब हम इसके आगे का हम अगले वीडियो